सबसे पहले तो आप इसकी लेयर्स देखिए और इसकी आप आवाज़ सुनिए, ये कितनी क्रिस्प बनी है। तो चाहे कोई भी मौसम हो, शाम के चाय के साथ इस तरह से घर की बनाई हुई बेकरी से भी बढ़िया खारी बिस्किट मिल जाए तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से खारी बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं और वो भी बिना बेक किए हुए। तो चलिए बिना देर के हुए इस खारी बिस्किट को बनाना शुरू करते हैं। तो बेकिंग से भी बढ़िया खारी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल में लेंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। अब क्योंकि हम एकदम बेकरी स्टाइल बना रहे हैं तो बेकरी में जो खारी बिस्किट मिलती है ना, वो सिर्फ मैदे से ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर देंगे और साथ ही में इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। तो नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसी के साथ ही इसमें हम 4 छोटा चम्मच तेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि खारी बिस्किट जो होती है ना एकदम क्रिस्पी होती है, इसीलिए मैंने इसमें तेल डाला है और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें तेल ही डालें। अब तेल डालने के बाद क्या करेंगे ना, इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो इसका जो आटा हमें गूंदना है ना, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है, इसका आटा हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है, मतलब कि सेमी सॉफ्ट आटा गूंद के हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा को हमने इस तरह से अच्छे से गूंद लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार किया है, ये देखें। तो चलिए अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि जो आटा है ना अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए अभी इसे हम रेस्ट पे रख देते हैं, जब तक हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे 2 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप इसकी जगह अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं और इसी में हम 1 छोटा चम्मच मैदा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका साटा बना रहे हैं, आप चाहे तो सिर्फ मैदा का भी साटा बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब आप कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट पाउडर का साटा तैयार करेंगे ना, तो इससे जो खारी बनती है ना एकदम क्रिस्पी बनती है और इसका जो लेयर है ना एकदम उभर के आता है। और अब इसमें हमने 3 चम्मच घी ऐड कर दिया है, घी को हमने इसमें मेल्ट करके ऐड किया है और इसे इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ये क्रीमी टेक्सचर का बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा साटा बनके तैयार हो गया है। तो चलिए अभी इसे हम साइड रख देंगे। अब आटा को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा भी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से चिकना कर लेंगे। तो ज़्यादा इसे हमें मसल के चिकना नहीं करना है, इस तरह से इसे हमें हल्के हाथों से चिकना करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर किचन काउंटर को साफ कर लेंगे और इसे हम किचन काउंटर के ऊपर ले लेंगे ताकि इसे हमें रोल करने में आसानी हो। और अब इसका हम इस तरह से रोल करने के बाद इसे हम इक्वल साइज में कट कर लेंगे। तो इस तरह से नाइफ की मदद से इसका हम इस तरह से कट लगा लेंगे और इसका हम पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह से 4 इक्वल साइज का हमें पेड़े बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 4 पेड़े बना लिए हैं। तो सारे पेड़े को हम अभी साइड रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक पेड़े लेंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा मैदा लगाएंगे और इसे एक पतली सी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। तो जितना पतला हो सकेगा उतना पतला आपको इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बेल ली है। तो चलिए अभी इसे हम साइड रख देंगे और इसी तरीके से बाकी का भी रोटी बेल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से दूसरी रोटी भी बेल के तैयार कर ली है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो हमने साटा बना के तैयार किया था ना, इस तरह से साटा लेंगे और इसके रोटी के ऊपर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी बारिश हो रही है ना, तो ठंड की वजह से जो साटा था ना वो जम गया था। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके ऊपर ना इस तरह से रोटी के ऊपर हमें साटा लगा देना है। तो इसके ऊपर हमें अच्छे से साटा लगाना है, कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से साटा लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, इसके ऊपर हम दूसरा रोटी रख देंगे और इसे रखने के बाद इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करके थोड़ा सा दबाएंगे ताकि जो दूसरी रोटी है ना इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए और इसके ऊपर भी हमें साटा लगा देना है। तो बस आपको हर लेस में इस तरह से हल्का हल्का साटा लगाते जाना है, बस आपको ध्यान देना है कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। और इस तरह से साटा लगाने के बाद अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा साटा लगाएंगे और इस तरह से साटा लगाने के बाद अब इसे हम दूसरे साइड से भी फोल्ड कर देंगे। तो पहले इसे हमने हाफ में फोल्ड किया था और दूसरे साइड से इस तरह से इसके ऊपर हमें ओवरलैप कर देना है। तो बहुत ही आसान है तरीका, जिस तरह से हम चौकोन पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से इसे भी आपको बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक बना लिया है। तो चलिए इसी तरह से जो 2 पेड़े बचा हुआ था ना, उसे भी हम रोल करके इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए इस तरह से हमने दूसरे पेड़े को भी बना लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे बेल लेंगे। तो पहले जो हमने बनाया था ना पेड़े, उसी को पहले बेलेंगे और इसे अभी हम साइड रख देंगे। तो इसे हम पहले इस तरह से हाथों से फैलाते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा भी लगा सकते हैं और इसे हमें इस तरह से बेल लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है, इसे आपको दबा के नहीं बेलना है, मतलब कि हल्के हाथों से ही बेलना है। ज्यादा दबा के बेलने से ना इसकी जो लेयर्स है ना वो अच्छे से निकल के नहीं आती हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है और इसे हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो चलिए अब इसका हम पीसेस कट कर लेंगे। तो इस तरह से नाइफ की मदद से इसका हमें पीसेस कट कर लेना है।
तो इसका जो पीसेस है ना, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसकी थिकनेस आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। ये देखें, इस तरह से होनी चाहिए। तो चलिए अभी इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरा रोटी को भी बेल के उसका भी हमें पीसेस कट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे भी हमने बेल लिया है और इस तरह से इसका हम पीसेस कट कर लेंगे। तो इसका जो पीसेस है ना, मैं थोड़ा सा छोटा छोटा कट कर रही हूँ और पहले वाला का थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है। तो ये आपकी चॉइस है, आप इसका पीसेस अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा या छोटा कट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और यहाँ पर तेल आपको ध्यान देना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसमें एक पीस डाला है ना, इसमें हल्का हल्का बबल्स आ रहे हैं, मतलब कि तेल यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं है। तो चलिए एक बार में जितना आएगा उतना इसमें हम पीसेस डाल देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएगा ना, ये तैर के ऊपर आने लगेगा और इसका जो लेयर्स है ना, धीरे धीरे खुलने लगेगा। और जब ये एक साइड से आपको लगे कि अच्छे से हल्का सा फ्राई हो गया है, तब इसका हमें दूसरा साइड चेंज कर देना है और दोनों साइड चेंज करते हुए इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूं, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा सिटी से देख रहे हैं और मेरी रेसिपी आपको कितनी पसंद आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये फ्राई हो रहा है ना, इसका जो लेयर्स है ना, खुल के आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से इसमें लेयर्स आ रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है, इसे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप इसे तेज आंच पे फ्राई करेंगे ना, तो क्या होगा ना, ऊपर का जो लेयर्स है ना वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा, लेकिन जो अंदर का लेयर्स है ना वो कच्चा ही रह जाएगा। तो इस बात को आपको खास ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इन्हें हम निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कितना बढ़िया से लेयर्स आया है और ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई हुआ है। देख के कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने इसे घर में बनाया है, और वो भी इतनी आसान तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक बैच के खारी को फ्राई कर लिए हैं। तो चलिए इसी तरीके से बाकी का जो खारी है ना, उसे भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो इस खारी को फ्रेंड्स मेरे तरीके से एक बार जरूर बना के देखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसे बनाना तो है ही आसान। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने दूसरे बैच के भी खारी को फ्राई कर ली है और इसी तरीके से जो बाकी का बचा हुआ है उसे भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी बेकरी से भी बढ़िया हमारा घर पे ही खारी बिस्किट बनके तैयार है। तो इस खारी बिस्कुट को फ्रेंड्स एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए है ना कितनी क्रिस्प है, बहुत ही क्रिस्प बनी है। एक बार आप इसे बनाकर रख लीजिए और इसे आप महीनों तक एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो चाहे कोई भी मौसम हो, शाम के गर्मा गर्म चाय के साथ इस तरह से घर की बनाई हुई खारी बिस्किट खाने का मजा ही अलग होता है। तो इसे एक बार आप जरूर से बनाइएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।